1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कि 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल अगेंस्ट जो श्रीलंका हमने मैच खेला था वो फिक्सिंग था, ये कहना था विनोद कांबली का। और भी बहुत सारी बातें उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अराउंड आपने सुनी होगी, जिसकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। कंप्लीट कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्या सच में 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फिक्सिंग हुई थी या नहीं हुई थी। जब 1996 का वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में था तो इंडिया के जो लाखों करोड़ों फैंस हैं उनकी इस टाइम इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा उम्मीदें इंडियन क्रिकेट टीम से वाबस्ता थी, जुड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, होपफुल थे कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि 1987 में और 1992 में लगातार दो वर्ल्ड कप में इंडिया की जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो बिलो पार थी। लगातार दो वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी 1987 में, और 1992 में इंडिया लगातार दो वर्ल्ड कप में जब इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुई। और जब 1996 का वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में था, सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस देखे, ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन देखे, इंडिया के जो लाखों करोड़ फैंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस वर्ल्ड कप से वाबस्ता थी। और खास तौर पर वो उम्मीदें तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाना था, एशियन कंडीशन में खेला जाना था। तो इंडियन फैंस की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी कि शायद इस बार हमें 1983 के बाद लगभग 13-14 साल के बाद शायद हम एक और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अब जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, ग्रुप स्टेज के 5 मैचेस खेले जाते हैं। ग्रुप स्टेज में इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर जब इंडिया ग्रुप स्टेज के 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीत जाती है, 2 मैचेस हारती है, और जो 2 मैचेस हारती भी अगेंस्ट श्रीलंका और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत ही कम मार्जिन से आती, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद वो 2 मैचेस हारती है। तो इंडियन फैंस की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। अब जब इंडिया ग्रुप स्टेज के 3 मैचेस जीत जाती है, 3 मैचेस जीतने के बाद जब इंडिया नेक्स्ट स्टेज के लिए, नेक्स्ट मैच के लिए क्वालिफाई करती है, क्वार्टर फाइनल की जब क्वालिफाई करती है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेला जाता है। पाकिस्तान को इंडिया 39 रन से 39 रन से जब वो मैच हरा देती है। और अब आता है असल मैच जिसकी हम बात करेंगे, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में 39 रन से हराने के बाद इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। कोलकाता के ईडन गार्डन में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेमीफाइनल खेला जाता है, और श्रीलंका उस वर्ल्ड कप की अनबीटन टीम थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाकर अनबीटन जब वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए आते हैं। और जैसे ही उस मैच का टॉस होता है तो असल कंट्रोवर्सी की स्टार्ट होती है। और जब टॉस की बारी आती है, इंडियन टीम के कैप्टन नजरुद्दीन जब टॉस जीत जाते हैं, उसके बाद जो वो टॉस जीत के जो फैसला करते हैं, टॉस जीत के वो बॉलिंग लेने का फैसला करते हैं, उसके बाद से असल कंट्रोवर्सी की स्टार्ट होती है। और उसी कंट्रोवर्सी को लेके, उसी डिसीजन को लेके 2011 में विनोद कांबली ने स्पोर्ट्स न्यूज़ को, स्टार न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा था कि वो जो टॉस हुआ था, टॉस से पहले की जब हमारी जो टीम मीटिंग्स थी उसमें हमने डिसाइड किया था कि हम टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करेंगे, लेकिन जैसे ही अजहरुद्दीन ने टॉस जीत की फील्डिंग का फैसला किया, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और इसी सेंटेंस को कहते हुए, इसी डिसीजन के खिलाफ जाते हुए जब स्टार न्यूज़ को वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो जब भी उन्होंने कहा था 2011 के इंटरव्यू में विनोद कांबली ने कहा था कि मुझे लगता है कि वो मैच फिक्स था। बहरहाल टॉस हो जाता है, इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करती है, फील्डिंग का फैसला करती है। श्रीलंका जब बैटिंग करने आती है तो श्रीलंका की टीम ऑब्वियसली जिस तरह की उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस चलती आ रही है, बाद में अजहरुद्दीन ने यह भी कहा था कि जिस तरह श्रीलंका ओवरऑल वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रही थी, तो हमारा यह था कि श्रीलंका को हम पहले बैटिंग कराएं और हम चेस करने के लिए जाए। ये अजहरुद्दीन का कहना था जब उनके बारे में, जब उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि विनोद कांबली इस तरह कह रहे, कि एलिगेशन लगा रहे कि 1996 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था वो फिक्स था, तो उसके बारे में उनका जो जवाब था, उनका जो आंसर था अजहरुद्दीन का, मोहम्मद अजहरुद्दीन का जो आंसर था वो ये था, श्रीलंका जिस तरह की परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में करती हुई आ रही थी, तो हम चाहते थे कि हम सेकंड बैटिंग करें, हम श्रीलंका को पहले बैटिंग करवाना चाहते थे। ये उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट था, काउंटर जवाब था विनोद कांबली के लिए अजहरुद्दीन का। श्रीलंका जब पहले बैटिंग करती है 251 रन बनाते हैं, और जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आते तो नवजोत सिंह सिद्धू सबसे पहले आउट होती है, सबसे पहली विकेट गिरती है नवजोत सिंह सिद्धू की, और उसी तरह का उन्होंने रोल अदा किया। वही काम जो आज वो कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कर रहे हैं, अब वो मैं बताऊंगा नहीं कि वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन वही काम उन्होंने फाइनल में भी किया था जो कमेंट्री बॉक्स में वो करते हैं। 3 रन पे आउट होकर जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस की, जहाँ पे उनके रन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर एज यूजुअल, उनसे पूरी इंडिया की लाखों करोड़ों फैंस की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थी, और उन्होंने इंडियन फैंस की उम्मीदों पर वो खरे भी उतरे। नवजोत सिंह सिद्धू का विकेट गिरने के बाद सचिन तेंदुलकर और संजय मंजरेकर के बीच में दूसरे विकेट के लिए 96 रन की पार्टनरशिप होती है, लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर 88 बॉल में 65 रन करके आउट हो जाते, तो जो इंडियन फैंस का जो असल डर था, जो उनका खौफ था कि सचिन आउट हो जाएगा तो पूरी टीम आउट हो जाएगी, सेम वही चीज़ भी 65 रन करके जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए, उसके बाद कंसिस्टेंटली विकेट गिरने स्टार्ट हो गए। जैसे ही सचिन तेंदुलकर का विकेट गिरा, उसके बाद 22 रन पर इंडिया ने अपने 6 विकेट गिरवा दिए, और 120 रन पर इंडिया के
8 विकेट हो गए। और असल कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है जब सचिन तेंदुलकर आउट होते हैं। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद 22 रन पर इंडिया के 6 विकेट मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जब आउट हो जाता है और जब इंडिया का टोटल स्कोर 120 पे 8 विकेट हो जाता है, तो जो ईडन गार्डन में जो 1 लाख प्लस क्राउड बैठा हुआ था वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, अपने गुस्से के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने ग्राउंड के ऊपर अपना गुस्सा रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया फैंस के ऊपर। जो फैंस ग्राउंड में बैठे हुए थे, जो 1 लाख क्राउड जो स्टैंड में बैठा हुआ था, उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर बॉटलें फेंकना स्टार्ट कर दी। जो उनके हाथ में आ रहा था अपने फ्रस्ट्रेशन निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दी कि हम इंडिया को इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं और ये टीम है कि सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद 20-22 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और फैंस ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालनी प्लेयर्स के ऊपर स्टार्ट कर दी। जो प्लेयर ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे थे, जो श्रीलंका के प्लेयर्स ग्राउंड में फील्डिंग कर रहे थे, उनके ऊपर फैंस ने बॉटलें फेंक कर अपना गुस्सा इजहार करना, गुस्सा शो करना स्टार्ट कर दिया। सिचुएशन इस नौबत तक पहुंच गई कि ग्राउंड मैच को फौरी तौर पर फैंस के गुस्से की वजह से ग्राउंड में मैच को रोकना पड़ा। और जब फैंस का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया, जब फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, तो फैंस की तरफ से ये चैंट्स लगने स्टार्ट हो गए, ये स्लोगन्स लगने स्टार्ट हो गए, इंडिया हाय हाय और अजहर हाय हाय, क्योंकि अजहरुद्दीन उस टीम के कैप्टन थे और फैंस को ऐसा लगता था कि शायद इस मैच में फिक्सिंग हो गई। फैंस क्योंकि ऑब्वियसली जो कैप्टन होता है फैंस उसके ऊपर ही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो इंडिया हाय हाय के और अजहर हाय हाय के ग्राउंड में नारे लगना स्टार्ट हो गए और नौबत इस हद तक पहुंच गई कि मैच को उसी टाइम पर रोकना पड़ा। अब क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, तो जो श्रीलंकन टीम के जो कैप्टन थे अर्जुन रणतुंगा ने अंपायर से और जो रेफरी से कहा कि हम इस वक्त इस मैच को नहीं खेलना चाहते, मैच को रोकने की डिमांड की श्रीलंकन कैप्टन अर्जुन रणतुंगा ने। और बाद में क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, तो पुलिस की मदद से इंडियन टीम को और श्रीलंकन टीम को अपने अपने रेस्पेक्टिव होटल्स तक, अपने रूम्स तक पहुंचाया गया पुलिस की मदद से। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि स्टार न्यूज़ को जब नवंबर 2011 में विनोद कांबले इंटरव्यू दे रहे थे, जब उन्होंने कहा कि 1996 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था वो मुझे लगता है कि वो फिक्स था उस मैच को, जैसा कि उन्होंने कहा कि उस मैच में मुझे लगता है कि फिक्सिंग हुई थी। और उस सवाल से रिलेटेड, उनके उस एलिगेशन से रिलेटेड जब जर्नलिस्ट ने, जब रिपोर्टर ने अजहरुद्दीन से सवाल किया कि विनोद कांबले का ये कह रहा है कि 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फिक्स था, तो अजहरुद्दीन ने कहा कि ये मुझे लगता है कि जो विनोद कांबले ने जो बातें की वो बकवास है। और अजहरुद्दीन के ऊपर और अजय जडेजा के ऊपर, क्योंकि लेट 90s के टाइम पर वो डिफरेंट फिक्सिंग एलिगेशन में इन्वॉल्व थे, तो उनके ऊपर शक करना शायद मुझे लगता है कि गलत भी नहीं था। तो ये कंप्लीट कंट्रोवर्सी थी 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को लेके, जिसके ऊपर विनोद कांबले ने बहुत सारी बातें की, जिसको अजहरुद्दीन जो कि उस टीम के कैप्टन थे उन्होंने डिनाई किया। इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कि आपको लगता है कि 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फिक्स था? इसके ऊपर आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने रिसेंटली अपलोड की, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं।